हेलो गाइस, इस वीडियो में बातें होंगी टर्म 2 को लेकर, उसके एग्ज़ाम को लेकर जो 26 अप्रैल से शुरू होने हैं, और साथ ही एडमिट कार्ड के बारे में, और साथ ही कुछ और बातें होंगी कि एग्ज़ामिनेशन जो टर्म 2 के होंगे उसके प्रोटोकॉल क्या होंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम लोग आते हैं। सीबीएसई ने बहुत सारे गाइडलाइन रिलीज़ किए हैं। गाइडलाइन वो है सीबीएसई क्लास 10th के लिए भी है और क्लास 12 के लिए भी है। एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में आपको कैसे किस चीज़ को करना है, उस सारे इन्फॉर्मेशन को, सारे गाइडलाइन को सीबीएसई ने दे दिया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको तो ये बात तो मालूम है कि जो है एग्ज़ामिनेशन है वो 26 अप्रैल से शुरू होने वाली है। ठीक है, ये सबको पता है। और दूसरी बात ये कि जो आपके एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ होने शुरू हो चुके हैं, तो ये स्टूडेंट अब इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो डाउनलोड कौन करेंगे? तो डाउनलोड करेंगे जो अफिलिएटेड स्कूल हैं, वो स्कूल इसको डाउनलोड करेंगे और वो स्टूडेंट को फिर प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप अपने स्कूलों से भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको जो है एडमिट कार्ड देना शुरू करें। चलिए, ये तो बात होगी एडमिट कार्ड की। अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं कि गाइडलाइंस फॉर सीबीएसई टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 क्या है। पहला ये है कि पहला पॉइंट है कि एज कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन ईज्ड बिफोर 18 स्टूडेंट विल बी सीटेड इन ए क्लासरूम एज ओपोज टू 12 स्टूडेंट फॉर टर्म 1। जैसे आपको पता है कि टर्म 1 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है एक क्लासरूम में 12 स्टूडेंट को ही बैठाया जा रहा था। क्योंकि यहाँ पर अब देखा जा रहा कि जो कोविड है वो लगभग ख़त्म हो चुका है या फिर बहुत कम हो चुका है, तो वैसे कंडीशन में क्या है कि जो एक क्लासरूम में नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा वो 18 होंगे। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। आगे नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टूडेंट विल हैव टू फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, वियर मास्क एंड देयर टेम्परेचर विल बी चेक्ड। आगे की इन्फॉर्मेशन ये है, गाइडलाइन ये है कि जो बच्चे होंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, मास्क वियर करेंगे और साथ में ही उनका जो है टेम्परेचर उसको भी मेज़र किया जाएगा और साथ ही उनको सैनिटाइज़र भी यूज़ करना है। याद रहे, ये तो सेकंड पॉइंट। आगे है कि 3 स्टेप्स वेरिफिकेशन प्रोसेसेस विल बी देयर। Validation at each step has been mandated by the board to ensure the smooth conduct of examination। और बहुत सारे स्टेप्स लिए जाएंगे स्टेप वाइज में। ठीक है, नेक्स्ट है कि द टर्म 2 एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेंट टू द कस्टोडियंस। कस्टोडियन में आपके क्वेश्चन पेपर भेजे जाएंगे। और जैसे कस्टोडियन होता क्या? कस्टोडियन वो चीज़ है कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है एग्ज़ाम से पहले किसी पार्टिकुलर बैंक में, पोस्ट ऑफिस में सेंड किया जाता है, वहाँ से स्कूल वाले जो है उसको रिसीव करते हैं, उसके बाद स्कूल में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो डाउनलोड नहीं करते हैं, डाउनलोड वाला सिस्टम उसमें नहीं होता है। तो जो स्कूल है जो अपना कस्टोडियन दिए होंगे जिस बैंक को, उस बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में आपके क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे और सेफली वहाँ से आपके स्कूल तक वो लाए जाएंगे। ये था। और आगे क्या कहता है कि द एग्जामिनेशन सेंटर्स विल बी हैंडल्ड बाय द सेंटर सुपरिटेंडेंट ओनली, यानी कि उसको हैंडल करने के लिए जो होंगे सेंट्रल सुपरिटेंडेंट होंगे। ठीक है, वाइल दिस इज़ यूजुअली द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। जो एक्चुअली वो देखा जाता है जनरली होता है कि स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो होते हैं। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि अब स्कूल ही हो, स्कूल का टीचर हो, कोई और भी हो सकता है, स्कूल का प्रिंसिपल ही हो, कोई और भी हो सकते हैं। ठीक है, ही हैज़ टू रिटेन एट द सेंटर ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो सुपरिटेंडेंट होंगे उनको जो है रहना पड़ेगा कहाँ? एग्जामिनेशन सेंटर पे। ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उस पॉइंट्स में एक ये भी है कि आप स्टूडेंट विल हैव टू शो दियर सीबीएसई रोल नंबर, दैट मीन्स एडमिट कार्ड,
which must be duly signed by the principal of their respective schools to enter examination hall। यानी कि ऐसा है कि डाउनलोडेड आपको तो मिलेंगे एडमिट कार्ड, बट उसमें स्कूल के सील और प्रिंसिपल के साइन होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करने नहीं दिया जाएगा। द CBSE टर्म 2 एडमिट कार्ड्स मस्ट हैव देयर ओन सिग्नेचर टू, और स्टूडेंट के अपने भी सिग्नेचर उस पर होने चाहिए, नहीं होगा तो भी उसको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, इसलिए सिग्नेचर मस्ट होना चाहिए। अनसाइंड एडमिट कार्ड आर नॉट एक्सेप्टेड एंड स्टूडेंट मे बी बेयर्ड फ्रॉम एंट्री। और साफ साफ इन्होंने क्या दिया है कि अगर उस पर साइन नहीं हुआ, वो अनसाइंड हुआ, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये थे क्लास 10th और 12th के लिए कुछ गाइडलाइंस एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन के, जो आपको फॉलो करने हर हाल में। अगर आप इसको नहीं फॉलो करते तो वैसे कंडीशन में क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम से बाहर रहना पड़ सकता है। आगे की बातें चलते हैं कि एग्जामिनेशन जो आपके शुरू होने हैं वो तो है कि 10:30 से शुरू होगा 12:30 तक, लेकिन याद रहे कि आपके जो रिपोर्टिंग टाइम होगा वो होगा 9:30 AM। इसमें फर्स्ट पॉइंट ये जो लिखा है कि CBSE क्लास 10th and 12th टर्म 2 एग्जामिनेशन 2022 विल बी a 2-hour examination that would be conducted from 10:30 AM to 12:30 PM। ये ड्यूरेशन है। स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द डिजाइनेटेड एग्ज़ाम सेंटर बाय 9:30 AM। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये भी कह दिया कि ये तो टाइमिंग था कि 10:30 से 12:30 तक एग्ज़ाम होने, दैट इज़ राइट, लेकिन आपको 9:30 में आपको रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग टाइम आपका होगा 9:30, आपको सेंटर में पहुंच जाना है। अगर आप नहीं करते तो हो सकता है कि आपको एंट्री नहीं मिले। और एक चीज़, एक पॉइंट ये भी है कि आपको एकदम लेटेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा जो देर होगा वो है 10 AM। उससे ज़्यादा अगर लेट हुआ तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आगे का पॉइंट आप देख सकते हैं कि दे मस्ट बी सीटेड बाय 10 AM। एंट्री टू द एग्जामिनेशन सेंटर्स विल बी क्लोज्ड एट 8 AM, सॉरी 10 AM नॉट AM, 8 AM। यानी कि 10 बजे एंट्री वहाँ क्लोज हो जाएगा, यानी 9:30 से लेकर 10 o'clock तक आपको पहुँच जाने हैं, अंदर चले जाना है। ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। आफ्टर दिस नो स्टूडेंट विल बी अलाउड टू इनसाइड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। किसी भी कंडीशन में आपको एंट्री नहीं दी जाएगी इस एग्जामिनेशन हॉल में, इसलिए ध्यान रहे कि आप 9:30 से लेकर 10 o'clock तक आप एंटर कर जाए, वहाँ अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँच जाए। आगे है कि जब 10 बजे आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट मिल जाएगा, और 20 मिनट्स आपको मिलेंगे क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, न कि लिखने के लिए। याद रहे, उस 20 मिनट के बाद आपको लिखना शुरू करना है। ध्यान रहे, अगर आप लिखते हुए पकड़े गए तो हो सकता है वो UFM में आ जाए और आपकी कॉपी ले ली जाए या कोई पनिशमेंट आपको मिल जाए। इसलिए याद रहे कि 20 मिनट्स में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को अच्छी तरह रीड करना है। रीड करने के बाद जो क्वेश्चन कंफर्म लगे उसमें कुछ इंडिकेशन कर देना है, जैसे कंफर्म है कि ये मुझे आता है तो C लिख सकते हैं, आधा लग रहा है कि इसको हम कर सकते हैं तो हाफ कंफर्म लिख सकते हैं, डाउट लग रहा है तो उसमें D लिख सकते हैं। इस तरह कर लेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा और ईजी वे में आप उसके आंसर को करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये सब थे गाइडलाइंस CBSE ने जो दिया है कि आपको फॉलो करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दूंगा जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।